एक देश के सबसे इंपॉर्टेंट निर्णय उसकी देश की राजधानी में लिए जाते हैं और इसीलिए देश की राजधानी को प्रोटेक्ट करना उतना ही आवश्यक है। दुनिया भर के देश अपनी राजधानियों को एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से प्रोटेक्ट करते हैं और कहीं ना कहीं आप देखेंगे भारत के भी दिल्ली को पूरी तरह से एयर डिफेंस सिस्टम से प्रोटेक्ट किया गया है ताकि किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो सके, क्योंकि दिल्ली भारत की जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव कैपिटल भी है। सो यहां पर इस प्रकार से एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय होते हैं, उनके साथ रडार होते हैं और वो आकाश से आने वाले एरोप्लेन, एयरक्राफ्ट, ड्रोन या फिर मिसाइल्स इत्यादि को आकाश में ही नेस्ताबूद कर देते हैं। तो इस प्रकार के रडार सिस्टम होते हैं। भारत के पास ये 4 प्रकार के सिस्टम है। यहां पर आप देखेंगे कि भारत के पास एक बीएमडी का मतलब है, देखिए बीएमडी का मतलब क्या है? बीएमडी का मतलब है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम, जिसके तहत हमने आकाश एयर डिफेंस और साथ ही साथ में हमारा एक पृथ्वी एयर डिफेंस, ये 2 प्रोग्राम हैं। ये शॉर्ट रेंज की मिसाइल को टैकल करता है, 2000 किलोमीटर तक की या फिर एंडो एटमॉस्फेयर में है तो ये 15 से 30 किलोमीटर तक के रेंज में आकाश में मिसाइल्स को ब्रेक कर देता है। वहीं पृथ्वी एडवांस डिफेंस से 100 किलोमीटर प्लस के रेंज तक मारक क्षमता रखता है। हमने ज्यादा लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को रोकने के लिए रशिया से S-400 ट्रायम्फ सिस्टम लिया है और इसकी मदद से हम लोग पाकिस्तान या चाइना से आने वाली मिसाइल्स को रोक सकते हैं। इसीलिए इसको पंजाब सेक्टर में डिप्लॉय किया गया और उसके अलावा जो लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है उनके लिए भारत में ड्रोन गाइडलाइंस को लागू किया गया। तो यहां पर आपने मैनपैड्स का भी नाम सुना होगा। मैनपैड्स क्या होता है? मैन पोर्टेबल, जो एक आदमी अपने कंधों पर लेकर चल सकता है और आकाश से आने वाले टारगेट को हिट कर सकता है। यहां पर ये NASAM नासम्स, ये एयर डिफेंस सिस्टम है नॉर्वे का। यहां पर ये आपको S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दिख रहा है, इसका भी एडवांस वर्जन आ गया S-500। ये अमेरिका का पैट्रियट, ये भी बहुत एडवांस सिस्टम है। इसके अलावा आपने आयरन डोम सिस्टम का भी नाम सुना होगा। लेकिन एक बात और बता दूं, भारत इंडिजिनाइज तरीके से S-400 से भी ज्यादा एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम बनाने वाला है। 2028-29 में आपको दिखेगा खुशा एयर डिफेंस सिस्टम। वो क्या है डिटेल में आगे बात करेंगे। यहां पर ये वो 3 एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी मदद से भारत S-400 लॉन्ग रेंज, पृथ्वी एडवांस डिफेंस एंड एडवांस्ड एयर डिफेंस, इसका नाम अश्विनी है और इसका नाम प्रद्युम्न है हिंदी में। अब ये बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस BMD प्रोग्राम के तहत डेवलप किए गए। किसी कारण से आकाश मिसाइल उतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही है, इसीलिए क्विक रिएक्शन मिसाइल हमने बराक एयर डिफेंस सिस्टम को शामिल किया है ताकि किसी भी प्रकार से परिंदा पर न मार जाए, मतलब किसी भी प्रकार से कोई अन्य देश हम पर अटैक ना कर दे। तो ये 3 एयर डिफेंस सिस्टम है। अब आप ये भी देखेंगे कि कैसे भारत का एयर डिफेंस सिस्टम काम करता है। आप लोग यहां पर देख रहे होंगे कि एनिमी दुश्मन ने एक मिसाइल लॉन्च की, जैसे ही इसने लॉन्च की तो यहां पर अलग अलग प्रकार के इस प्रकार के रडार्स होते हैं। ये रडार्स क्या करते हैं? पहले इसको लोकेट कर लेते हैं, ट्रैक कर लेते हैं किस गति से ये मिसाइल आ रही है, किस दिशा में, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, और उसके बाद में बहुत ताकतवर तरीके से जो क्विक रिएक्शन मिसाइल है, जैसे पृथ्वी एक सक्सेसफुल क्विक रिएक्शन मिसाइल है। आकाश भी है लेकिन आकाश के लिए हमने बराक लिया है। S-400 भी है, राइट। तो ये इस तरह से आकाश में सही एंगल पर आकाश में ही ब्रेक डाउन कर दिए जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अलग अलग प्रकार के रडार्स को हमने अलग अलग लोकेशन पर डिप्लॉय करना होता है, क्योंकि ये रेडिएशंस की मदद से जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल जो मिसाइल है और एयरक्राफ्ट है, उनको रोक सकते हैं। अब आप पूछेंगे सर ये आकाश में क्या उड़ रहा है? ये अवॉक्स एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है। ये अवॉक्स इजराइल का है। भारत के पास भी ऐसा एक नेत्रा है जिसकी मदद से आकाश में भी ये प्लेन उड़ते रहते हैं हमारे, और वो देख लेते हैं, भाप लेते हैं कि भाई एक मिसाइल छोड़ी गई है। तो ये भी अपने आप में 360 किलोमीटर तक की रेंज से आने वाली मिसाइलों को पे नजर रखने का काम करते हैं। भारत ने अपना इंडिजिनाइज्ड अवॉक्स बनाया जिसका नाम है नेत्रा।
इज इट क्लियर? तो ये इस प्रकार से काम करते हैं। अब बात आती है कि भाई हमारा दिल्ली कैसे प्रोटेक्टेड है। तो जैसा मैंने आपको बताया, बीएमडी प्रोग्राम के तहत फेज 1 दिया है, फेज 2 दिया है, हम लोग डेवलप कर रहे हैं कि 2000 किलोमीटर तक की रेंज से और 4.5 मैक स्पीड से कोई मिसाइल आएगी तो उसको फेज 1 में हमने डेवलप किया, और ये एएडी और पीएडी की मदद से। अब मैक स्पीड क्या होती है? 1 मैक इज इक्वल्स टू 331 मीटर पर सेकेंड, या फिर 1234 किलोमीटर पर आवर। इस गति से जो मिसाइल चलती है 1234 किलोमीटर पर आवर, मतलब आप इसको 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस स्पीड के मिसाइल को भी आकाश में रोका जा सकता है, उसको ब्रेक कर दिया जाता है। हमेशा रडार का बहुत ताकतवर होना जरूरी है, मिसाइल का क्विक रिएक्शन होना जरूरी है, और इसके अलावा आने वाले समय में 6 से 7 मैक मतलब हाइपरसोनिक मिसाइल भी यदि आएंगी, ये जो 5 मैक तक की मिसाइल होती है वो सुपरसोनिक होती है, तो इनको भी इंटरसेप्ट किया जाएगा एंड देन किल्ड बाय द मिसाइल। आपने नाम सुना होगा आयरन डोम, उसकी रेंज 70 किलोमीटर की, और वो आकाश में छोटे छोटे टारगेट्स को भी डिटेक्ट कर सकता है और उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके अलावा हमने इस लेयर में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी लगा दिया है, और इस सब के अलावा ये देखिए आकाश इस प्रकार का एयर डिफेंस सिस्टम है। आकाश की रेंज है 25 किलोमीटर, आप देख सकते हैं। और यहां पर एक और नासाम्स, जिसके बारे में मैंने बताया था, नॉर्वे का एयर डिफेंस सिस्टम है, इसको भी डिप्लॉय किया हुआ है। यहां पर बराक 8 इसलिए लाया गया क्योंकि आकाश उतना सक्सेसफुल नहीं था। तो ये इस प्रकार से हमारा पूरा एयर डिफेंस सिस्टम है। ये एयर डिफेंस सिस्टम की ये ताकत इतनी होनी चाहिए कि हम लोग ड्रोन को भी रोक सके। अब ड्रोन के लिए डीआरडीओ ने अलग व्यवस्था कर दी है कि ड्रोन को रोकने के लिए भी, क्योंकि ड्रोन का साइज छोटा होता है, वो आसानी से रडार में नहीं आते हैं, तो अलग अलग प्रकार के रडार्स की आवश्यकता होती है, राइट। बहुत आने वाले समय में तो हाइपरसोनिक मिसाइल्स होंगे, उनको रोकना उतना ही टफ हो जाएगा। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि बीएमडी, यहां पर जो नेशनल कैपिटल रीजन है दिल्ली का, इंक्लूडिंग दिल्लियन, यूजेस रडार लाइक ELM 2080 ग्रीन पाइन एंड ELM 2090 टेरा रडार सिस्टम। आप लोग देख सकते हैं ग्रीन पाइन और टेरा रडार सिस्टम, यहां पर ग्रीन पाइन और टेरा रडार सिस्टम, ये यहां पर जो अलग अलग आपको यहां पर दिख रहे हैं, ये सभी अलग अलग प्रकार के रडार्स को डिप्लॉय किया गया है ताकि हम किसी प्रकार की हमसे चूक ना हो जाए। और आने वाले समय में हम लोग मुंबई में भी इसी प्रकार का रीजन बना देंगे, क्योंकि दिल्ली के बाद मुंबई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ इंडिया, बिकॉज मुंबई इज द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, राइट। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। भविष्य में हम लोग देखेंगे कि खुशा एयर डिफेंस सिस्टम ये 2028-29 में बनकर तैयार हो जाएगा, और इसका कॉस्ट होगा, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगभग 28,000 करोड़ रुपए के करीब डिप्लॉय कर दिए हैं। और हम लोग क्या करेंगे, 150 किलोमीटर रेंज हो, 200 किलोमीटर रेंज हो, 350 किलोमीटर की रेंज, तीनों पर ये उसको टैकल कर लेगा, और दुनिया के पैट्रियट, आयरन डोम और S-400 से भी ज्यादा ताकतवर माना जाएगा। तो इस तरह से ये हॉस्टाइल मिसाइल को आकाश में ही रोक लेगा। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं आपके लिए सारी की सारी चीजों को क्लैरिटी के साथ समझा दूंगा। आप लोग लगातार जुड़े रहिए यूपीएससी IQ चैनल से, और साथ ही साथ में हरियाणा के अड्डा 24/7 चैनल, हरियाणा के स्टडी IQ चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और अगला टॉपिक किस पर चाहते हैं वो भी आप जरूर बताएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।